नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। आ गया आपका भाई फिर से धमाल मचाने। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जीके, जीएसएन, करंट अफेयर्स का पार्ट वाइज आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। तो आज हमारा पार्ट 2 है। इसमें मैं देखने वाला हूँ महत्वपूर्ण निधन। ओके, तो आपको बस वीडियो में बने रहना है। सारा का सारा क्वेश्चन यार आपके माइंड में उतार के ही जाऊंगा, वादा है। ओके, शर्मा जी हैं तो मुमकिन है। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हो गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अब यहाँ ध्यान देना, जो ट्रिक है हमारा, राजीव, तारा, सरोज तीनों सहेली हैं। अब राजीव भैया जो नाम है एक लड़की का है, तारा भी एक लड़की का नाम है, सरोज भी एक लड़की का नाम है, तीनों सहेली हैं। तो राजीव तारा से आपको राजीव तारानाथ का नाम याद रखना है। अब इनका जो संबंध था यानी वाद्य यंत्र से संबंध था, सरोद से था। ठीक है, ऑप्शन देखो, बांसुरी, सितार, वायलिन, ये लड़की का नाम है ही नहीं। राजीव तारा से आपको राजीव तारानाथ जी याद आएंगे। ठीक है, सरोज तीनों सहेली हैं। अब आप ही बताओ, जिससे दिल लगा होता है, जो आपका फेवरेट होता है, वह सहेली या दोस्त बराबर होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज है। राजीव तारा का जो संबंध था किस वाद्य यंत्र से था? सरोद से। सरोज से आपको सरोद याद रखना है। तो इतना तो आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑप्शनल होता है मेरे भाई। तो ऑप्शन में तो तुरंत यार माइंड काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना है। ठीक है, माइंड फ्रेश करके आप लोग पढ़िए, सारा क्वेश्चन माइंड में आपके बैठ जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से पूर्णकालिक प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, जो हमारा ट्रिक है यहाँ ध्यान देने वाली बात है। आइए देखते हैं। किसी के निधन होने पर, ठीक है, या निधन हो जाता है तो 13 दिन का सूतक होता है। भाई 13 दिन का सूतक होता है कि नहीं होता है? अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो 13 दिन सूतक होता है। ठीक है, शोक मनाया जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से आपको याद रखना है, जब उनका निधन हुआ मेरे भाई, तो 13 दिन का सूतक मनाया गया। सब में मनाया जाता है, आपको पता है, किसी का भी निधन होता है तो जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो भारत के कौन से पूर्णकालिक प्रधानमंत्री थे? 13वें थे। ठीक है मेरे भाई, है ना। इनका निधन हुआ तो 13 दिन का सूतक होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है। तो आप इसी सूतक से 13वें याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें पूर्णकालिक प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको डेली 8 बजे ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही वीडियोज दूंगा। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? अब जाकिर हुसैन के बारे में आइए ट्रिक हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो डायग्राम लिया है, इमेज लिया है, एक तबले का लिया है। ठीक है, नीचे आपको जाकिर हुसैन जी नजर आ रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, जाकिर हुसैन जी को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आपको यह बात पता होना चाहिए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जाकिर हुसैन जी अपने जीवन काल में बहुत ही नाम कमाए हैं। इन्हें बहुत ही रिवार्ड से नवाजा गया है। तो जब इनका निधन हुआ, ठीक है, जब किसी का जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं उनका निधन होता है तो उन्हें बढ़िया से सम्मान दिया जाता है ना। उनका जो बारात निकाला जाता है दाह संस्कार का, बहुत ही अच्छे से निकाला जाता है। तबला बजता है, ढोलक बजता है। तो ऐसे ही आपको याद करना है, जाकिर हुसैन जी बहुत ही प्रसिद्ध थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, इन्हें बहुत सारे रिवार्ड मिला। इनके घर वाले बहुत इनसे प्रसन्न थे, इसलिए इनको अलविदा किया गया तबला बजाते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि जाकिर हुसैन जी इस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं या थे तबला से। ठीक है मेरे भाई, मिला के आप किसी न किसी तरीके से याद कराना है। ठीक है, तो अगर अपने माइंड में इसे दोबारा रिपीट करोगे तो सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ओके, कोई घबराने की बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है, तुलसी गौड़ा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? अब यहाँ पर जो मैंने ट्रिक लिया, यहाँ ध्यान दीजिए। तुलसी पौधा पर्यावरण का बहुत उपयोगी पौधा है। अब आप ही बताइए, जो तुलसी का पौधा होता है बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक पौधा माना जाता है कि नहीं माना जाता है? बहुत ही उपयोगी होता है। तो जो मैंने ट्रिक लिया है उसे ध्यान देना है। तुलसी का पौधा पर्यावरण का बहुत उपयोगी पौधा है।
यानी कि अगर बात किया जाए तो तुलसी का जो पौधा है पर्यावरण से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है मेरे भाई। कोई भी पेड़ पौधा जो होता है वो पर्यावरण से जुड़ा होता है कि नहीं जुड़ा होता है। तो यहाँ पर बस आपको थीम पकड़ना आना चाहिए मेरे भाई। तुलसी पौधा पकड़ोगे, तुलसी पौधा से तुलसी गौड़ा याद आएगा। तुलसी पौधा से आपको तुलसी गौड़ा याद आएगा, ठीक है। अब तुलसी का जो पौधा होता है मेरे भाई, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि यह पर्यावरण से जुड़ा है, तो पर्यावरणविद याद आएगा। अब ऑप्शन होता इतना तो दिमाग काम ही करेगा, पक्का आप करके ही आओगे। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया, वे कौन थे, आपको ये बताना है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसे ध्यान दीजिए। पहले एक बात आप लोग बताइए, ठीक है, जो गायकी करता है या सिंगर होता है, आपको पता है मेरे भाई, सरस्वती माता का उनके ऊपर आशीर्वाद होता है, उनके जिह्वा पर सरस्वती माता का वास होता है, तभी इतना बढ़िया गाना गाते हैं, ठीक है। ये सब बात आप याद रखिए, ठीक है। तो बिहार कोकिला के नाम से ऐसे नहीं फेमस हुई है, क्योंकि सरस्वती माता का इनके ऊपर बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है मेरे भाई, तभी ऐसा नाम हासिल की। तो इस तरीके से आप याद कर पाओगे। सरस्वती माता का जो नाम है, क्या नाम है, शारदा भी नाम है सरस्वती माता का, ठीक है। तो बिहार कोकिला जो थी वो लोक गायिका थी। तो लोक गायिका से आपको शारदा माता याद आएंगी, यानी शारदा माता से शारदा सिन्हा, ठीक है। ऑप्शनल होता है, इतना तो आपका दिमाग काम करेगा, तुरंत आप करके आओगे, 100% मेरी गारंटी है। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है, कुलदीप सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब यहाँ जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया इसे ध्यान देना है मेरे भाई। यहाँ पर आपको जो इमेज में नजर आ रहे हैं, कुलदीप यादव जी आ रहे हैं, ठीक है, और उनकी वाइफ नजर आ रही हैं। अभी हाल ही में कुलदीप यादव का सगाई हुआ है, आपको यह बात पता होगा, ठीक है। तो अगर कोई शादी के बंधन में बंधता है तो उन्हें यही तो बोला जाता है कि नई नई शादी हुई है, यही तो बोला जाता है नया नया शादी हुआ है, ठीक है। तो बस हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि कुलदीप यादव अब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, ठीक है। तो यह नया धीस बन गए हैं, ठीक है। मतलब कि धीस माने होता है कि जो मतलब बहुत ही वो नेता टाइप के माने जाते हैं ना, तो वही नए नए नेता बन गए भैया शादी के मामले में देखा जाए तो इस तरीके से आपको कुलदीप यादव से कुलदीप सिंह याद आएंगे। और वो कौन थे आपको तुरंत पता लगेगा कि नया नया धीस बने हैं भैया, शादी वादी होने वाला है तो नया धीस, ओके। इस तरीके से आप याद कर पाओगे मेरे भाई। ट्रिक के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बनाना ही पड़ता है ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन जो आता है मेरे भाई आपको पता है ऑप्शनल होता है, तुरंत यार माइंड काम करेगा, बस आपको फोकस करना है मेरे भाई मेरे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर पाओगे। न्यायाधीश थे कुलदीप सिंह, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। अगला जो पार्ट होने वाला है बहुत ही अच्छा टॉपिक में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपको बस हमसे जुड़े रहना। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो जाए। आप लोग चाहते हैं नहीं हो यार, कंजूसी करते हो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।